नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धान की फसल में रोपाई के समय और उसके बाद हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस समय करना चाहिए, जिससे इस साल 2025 में आप बेहतर पैदावार ले सकें। क्योंकि सिर्फ रोपाई कर देने से ही अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है, बल्कि खादों का सही समय और संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएपी खाद की। डीएपी खाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है, जिसको हम लोग डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। धान की रोपाई के समय डीएपी का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी होता है। जैसे ही रोपाई करते हैं 72 घंटे यानी 3 दिन के अंदर पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ लेती हैं और अपना पोषण लेना शुरू कर देती हैं। इसलिए डीएपी डालने का सही समय या तो अंतिम जुताई के समय या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जानते हैं कि हमें कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी डीएपी हमें डालनी है। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी जो 120 दिनों में तैयार हो जाती है या उससे कम का समय लगती है, उनमें हमें 30 किलो डीएपी प्रति एकड़ डालना चाहिए। मध्यम अवधि की जो वैरायटी होती हैं उनमें हमें 35 किलो प्रति एकड़ डालना चाहिए। और जो लेट वैरायटी होती हैं जो 150 दिन या उससे ज्यादा का समय लेती हैं, उनमें हमें 40 किलो प्रति एकड़ डीएपी डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं यूरिया की। यूरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक है, जिससे हमें नाइट्रोजन मिलता है। इसे आप रोपाई के समय या रोपाई के 1 हफ्ते के भीतर डाल सकते हैं। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में हमें 16 किलो प्रति एकड़ यूरिया डालना चाहिए। और जो लेट वैरायटी होती हैं जो अधिक समय लेती हैं, उनमें हमें 20 किलो प्रति एकड़ डालना चाहिए। अब हम बात करेंगे पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास 60%, यह भी बहुत जरूरी होता है। इसे आप 2 बार डाल सकते हैं, आधा हिस्सा रोपाई के समय और आधा हिस्सा 40 से 45 दिन के बाद आप डाल सकते हैं। जब अंतिम यूरिया हम लोग डालते हैं उस समय आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी वैरायटी की जो धान होती है उसमें 25 से 30 किलो प्रति एकड़ इसकी आवश्यकता होती है। मध्यम वैरायटी के लिए 30 से 35 किलो और लेट वैरायटी के लिए 35 से 40 किलो इसकी आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि रोपाई के 20 से 30 दिन के अंदर हमें किन खाद्यों का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें यूरिया डालना है 30 से 40 किलो, जिंक सल्फेट 33%, 5 से 7 किलो और सल्फर जो 90% आता है उसका हमें 3 किलो इस्तेमाल करना है। 3 किलो हमें डालना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। यह बहुत ही हानिकारक रोग है और इसकी वजह से हमारा उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए हमें जिंक सल्फेट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जल्दी वैरायटी में 20 दिन के आसपास, मध्यम वैरायटी में 25 दिन के आसपास और लेट वैरायटी में 3 दिन के भीतर हमें ये तीनों खाद यूरिया, जिंक सल्फेट और सल्फर डालना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि 40 से 45 दिन के बाद हमें किन खाद्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें यूरिया डालना चाहिए 30 से 40 किलो और पोटाश डालना चाहिए। अगर 2 बार हम डाल रहे हैं तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वह हमें इस समय इस्तेमाल करना चाहिए 40 से 45 दिन के बाद। अगर आप कोई ग्रोथ प्रमोटर डाल रहे हैं जैसे सागरिका, बायोविटा, तो सबसे अच्छा समय होता है कि आप रोपाई के समय या फिर रोपाई से 1 हफ्ते के अंदर इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप सागरिका ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप 10 किलो प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर। इसका मतलब ये है कि वे खाद जो जल में घुलनशील होते हैं। इसमें पहला है एनपीके 19-19-19। इसका हमें 1 से 1.5 किलो 25 से 30 दिन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है एनपीके 052-34। इसे 1 किलो बालियां निकलने के समय या उससे पहले हमें करना चाहिए। तीसरा है बोरान 100 से 125 ग्राम एनपीके 052-34 के साथ मिलाकर हमें स्प्रे करना चाहिए। चौथा है एनपीके 13-45-13 दाना बनने के समय, जिससे हमारा दाना अच्छा भरे और हमारा उत्पादन अच्छा हो। तो किसान भाइयों,
अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीके से डीएपी, यूरिया, पोटास, सल्फर, जिंक और ग्रोथ प्रमोटर का सही इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपका उत्पादन बहुत ही ज्यादा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक एग्रोनॉमी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।